तो दोस्तों, क्रैकर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवम शुक्ला और आप देख रहे हैं बीए क्रैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीए क्रैकर मतलब बीए को तोड़ना। और बीए के जितने भी फॉर्म हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पे मिलेंगे आने वाले समय में। दोस्तों, फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो होगा आपका मॉडल पेपर 2020 का, और 21 में भी जो है ये कार्यरत रहेगा। बीए थर्ड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ दोस्तों, और जियोग्राफी की। तो बीए थर्ड ईयर में जो जियोग्राफी का फॉर्म होता है वो कुछ जो है इस तरीके से होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आता है। हालांकि सिलेबस का वीडियो अभी हमारे चैनल पे बीए थर्ड ईयर का नहीं पड़ा हुआ है। मैं डालने की कोशिश करूंगा, बीए थर्ड ईयर का जो सिलेबस है ज्योग्राफी का वो डालने की कोशिश करूंगा। बड़ा अच्छा सिलेबस है, काफ़ी जानकारी आपको इसके अंतर्गत जानने को मिलेगी। ठीक, भौगोलिक चिंतन जो है इसका फर्स्ट पेपर है। तो वही फर्स्ट पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, और किस तरीके के क्वेश्चंस की आने की संभावना है। एक तरीके से मॉडल पेपर है, ये आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक इसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम हॉल में पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि सभी लोग जो है ये पता पा सके कि अब जो है बीए की भी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से करवाई जा रही है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि सिलेबस इसका होता है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड और एंड पेपर थर्ड। तीन तरीके से आपका ज्योग्राफी का जो सिलेबस है बीए थर्ड ईयर का वो डिवाइड होता है। अब फर्स्ट पेपर के सिलेबस में आप पढ़ते हो जियोग्राफिकल थाट, मतलब भौगोलिक चिंतन बोल सकते हो। तो भौगोलिक चिंतन के अंतर्गत फील्ड ऑफ ज्योग्राफी पढ़ते हो। ठीक, और बहुत सारी ज्योग्राफी, एशियंट पीरियड इसका जो है प्राचीन जो पीरियड था वो जैसे आर्यभट्ट के समय में कैसा था। ठीक, जो है आर्यभट्ट के समय का जो जियोग्राफी है वो कैसा था, और पूर्वी जो अरब ज्योग्राफी, रोमन साम्राज्य की ज्योग्राफी, इस तरीके से यूरोप में ज्योग्राफी का क्या मतलब था। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो है ज्योग्राफिकल चिंतन के अंतर्गत, मतलब भौगोलिक चिंतन के अंतर्गत आता है, जियोग्राफिकल थाट के अंतर्गत आता है। और पेपर जो द्वितीय है, मतलब पेपर सेकंड जो है, उसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में चर्चा होनी है। इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण अध्ययन के बारे में आप जानते हो। ठीक, और जो पेपर थर्ड होता है आपका, उसके अंतर्गत आप रीजनल स्टडीज करते हो। मतलब अब जो पेपर थर्ड है इसमें भी तीन भाग हैं, इसके भी तीन पेपर होते हैं। तो उन तीनों पेपर में जैसे ए में आप देखोगे साउथ वेस्ट एशिया से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये पेपर फर्स्ट है। ठीक, पेपर सेकंड के अंतर्गत रीजनल स्टडीज, मतलब पेपर जो थर्ड है किसका, बीए थर्ड ईयर का, उसके अंतर्गत तीन पेपर पूछे जाते हैं, मतलब तीन पेपर आते हैं। तो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपका साउथ वेस्ट एशिया। ठीक, तो साउथ वेस्ट एशिया के अंतर्गत आप जो आता है वो पढ़ते हो साउथ ईस्ट एशिया, और उसके बाद में फिर फॉर ईस्ट एशिया। तो ये तीन एशिया के बारे में आपको डिस्कस करना होता है, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी के तहत। ठीक, उसके अंदर प्रैक्टिकल में सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी होता है। प्रैक्टिकल में आप फील्ड वर्क देखते हो सेक्शन ए में, और जो सेक्शन बी है उसके अंतर्गत आप फील्ड स्टडी रिपोर्ट देखते हो, और जो सेक्शन सी है दोस्तों उसके अंतर्गत बीबा वोस एंड जो है और सीजनल रिकॉर्ड्स देखते हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं अभी आपको जो है आज के वीडियो में क्या मैं बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो है भौगोलिक चिंतन का जो पेपर है, उस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो पेपर जो है तीन तरीके से डिवाइड होगा, आइए चर्चा करते हैं उस पर। दोस्तों, शायद हमने जो है इंग्लिश नहीं बताई, इंग्लिश में बता दिया थर्ड पेपर वाला, तृतीय प्रश्न पत्र वाला। तो तृतीय प्रश्न पत्र तीन भागों में विभाजित होता है, एक बार फिर से सुन लीजिए। आ जो होता है, मतलब जो फर्स्ट होता है वो होता है दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में आप चर्चा करोगे। दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में चर्चा करोगे। एशिया एक महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का, जिसमें भारत और चाइना जैसे देश स्थित हैं, और जो रूस का आधा भाग है साइबेरिया, वो भी इसी में स्थित है। ठीक, और जो सेकंड है बा, उसके अंतर्गत सेकंड जो है उसके अंतर्गत आप पढ़ते हो दक्षिणी पूर्वी एशिया, बा के अंतर्गत तृतीय प्रश्न पत्र का जो सेक्शन बी है। ठीक, और जो अगला है तृतीय प्रश्न पत्र का सा जो है, उसके अंतर्गत सुदूर पूर्व एशिया के बारे में आप चर्चा करते हो दोस्तों। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको चर्चा में आई, हमने सोचा आपको बता दें। तो इंग्लिश में हमने बता दिया था, तो हमने सोचा नहीं, हिंदी में बताना अति आवश्यक है, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया की जो स्टेट लैंग्वेज है उसको जानना भी अति आवश्यक हो जाता है दोस्तों। आइए हम चर्चा करते हैं, कुछ इस प्रकार से स्लाइडें आपके सामने आएंगी। देखिए, अब बात करते हैं ओवरऑल इस पे जो है बीए तृतीय वर्ष का जो भूगोल का प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत जो प्रथम प्रश्न पत्र है भौगोलिक विचारधारा जिसको बोल सकते हो, या फिर भौगोलिक चिंतन के माध्यम से आप उसको डिनोट कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं,
तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न पत्र जो होता है ये 3 जो है सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है मतलब खंड आ के अंतर्गत अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जी, जो 50 शब्दों में आपको लिखने होते हैं। सेक्शन बा मतलब खंड बा के अंतर्गत, सेक्शन बी और खंड बा के अंतर्गत आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपको 200 शब्दों के अंतर्गत लिखने होते हैं। एंड जो सेक्शन आपका सा होता है, सेक्शन सा या फिर आप बोल सकते हो सेक्शन मतलब सेक्शन सी और खंड सा, उसके अंतर्गत आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपको 500 शब्दों में जनरली लिखना होता है। ठीक, आइए देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न पत्र है पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, पहले नोट पढ़ लीजिएगा एग्जाम में आप बैठने के बाद। सभी खंडों के उत्तर जो है निर्देशानुसार दीजिए, मतलब निर्देशानुसार मतलब जैसे अब नोट क्या दिया है, निर्देश क्या दिया है खंड आ के अंतर्गत कि सभी प्रश्न आएंगे और इन 10 प्रश्नों के आपके उत्तर देने होंगे और जो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो कितने शब्दों में होना चाहिए, तो 50 शब्दों में होना चाहिए। ठीक, तो सभी प्रश्नों के उत्तर देना है आपको और 50 शब्दों में लगभग लिखना है इसको। पहला प्रश्न है कि भूगोल एक अंतर अनुशासनिक विज्ञान है। तो भूगोल एक अंतर अनुशासनिक विज्ञान है, इस कथन की पुष्टि करनी है, इस कथन की आपको समीक्षा करनी है। ठीक, अभी मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं बताऊंगा, मैं एक एक प्रश्न का उत्तर जो है अभी कल परसों से इस पर कार्य करूंगा, उसके बाद में आपको जो है एक एक प्रश्न का उत्तर बताऊंगा बोर्ड पे। ठीक, दूसरा प्रश्न है कि क्रियाशीलता के सिद्धांत को आपको 50 शब्दों में लिख देना है। हृदय स्थल का सिद्धांत, इसको भी इसी तरीके से लिखना है, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। अनेकता में एकता का सिद्धांत और भूगोल की प्रकृति पर प्रकाश डालना है आपको। प्रकाश डालना मतलब आपको इसके बारे में बताना है, वो भी 50 शब्दों में लगभग, उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए, 50 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए। अगला है कि पुनर्जागरण काल की भौगोलिक उपलब्धियां क्या थीं। पुनर्जागरण काल कब, जब यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था, उस समय की भौगोलिक जो उपलब्धियां थी वो क्या थीं। यूरोप में अंधयुग के काल पर प्रकाश डालिए। ठीक, नेक्स्ट अगला है कि कांट, इमैनुअल कांट, जो एक इमैनुअल कांट जो थे कि ये भूगोलवेत्ता हैं, इनके द्वारा भूगोल का वर्गीकरण लिखिए, इन्होंने भूगोल को किस तरीके से कैटेगराइज किया उसको बताना है आपको। नेक्स्ट है आपका 9वां प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट एक के अंतर्गत कि भूगोल के ब्रिटिश संप्रदाय के प्रमुख भूगोलविदों के बारे में बताना है आपको। अगर ये प्रश्न आपको मिल जाते हैं तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्नों को आपको जो है अध्ययन करना है, आपको पढ़ना है इसको, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आपको मिलेंगे। एंड जो 10वां है वो सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना को बताना था आपको। ठीक, तो ये 10 प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं अति लघु उत्तरीय फॉर्म के, मतलब छोटे वाले। ठीक, इसको 50 शब्दों में आपको जनरली लिखना होता है। ठीक, और जो अब खंडबा इसके बाद में आएगा, तो खंडबा के अंतर्गत मतलब सेक्शन बी के अंतर्गत लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे आने हैं जिनको 200 शब्दों में लिखना होता है। पहले आपने पढ़ा कि सभी खंडों के उत्तर जो है निर्देशानुसार आपको देने हैं, पढ़ना है, सॉरी निर्देश पढ़ना है। तो इसके निर्देश कौन कौन से, देखिए इसके निर्देश दिया है नोट में कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना है इस खंड के भी, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। तो दूसरा नंबर प्रश्न है इसके अंतर्गत लघु उत्तरीय का पहला और इस पेपर का फर्स्ट दूसरा, क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल के अंतर संबंध की क्या करनी है आपको, व्याख्या करनी है, और कितने शब्दों में, 200 शब्दों में करनी है। अगर ये प्रश्न आपको परीक्षा हाल में नहीं आ रहा होता है तो आप अथवा करके जो प्रश्न लिखा है इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हो। ये वाला भूगोल की विभिन्न शाखाओं की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। अब शाखा भूगोल की कौन कौन सी हैं, जैसे अब आप शाखाओं को डिनोट कर सकते हो कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल के भी बहुत सारे पक्ष हैं, उप क्लास हैं, मतलब सब क्लास हैं, और उसके बाद में उसके मानव भूगोल के, जैसे भौतिक भूगोल में अगर देखा जाए तो भूगणित भूगोल हो गया, भूभौतिकी हो गया, खगोलीय भूगोल हो गया, कार्टोग्राफी, भू आकृति विज्ञान इसके अंतर्गत देखते हैं हम, जलवायु विज्ञान के बारे में इसी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, समुद्र विज्ञान हो जाता है, और क्या है, जल विज्ञान हो गया, हिमनद भूगोल हो गया,
जैव भूगोल हो गया। और जैव भूगोल को दो भागों में विभाजित कर सकते हो आप, उसी में बता सकते हो कि वनस्पति भूगोल और जंतु भूगोल। फिर आप पारिस्थितिकी बता सकते हो इसी के अंतर्गत, भौतिक भूगोल के अंतर्गत, मृदा भूगोल इसी के अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य भूगोल भी आ जाता है कहीं ना कहीं पे, और मिश्र भौतिक भूगोल भी भौतिक भूगोल का ही हिस्सा माना जाता है। कुल मिलाकर के 14-15 भाग होते हैं, इसको एक दिन में बता दूंगा आपको, ठीक, अच्छे से समझा दूंगा कि भूगोल की शाखाएं और उपशाखाएं किस तरीके से हैं। और मानव भूगोल के अंतर्गत आप देखते हैं तो रीजनल ज्योग्राफी जो है वो मानव भूगोल का ही हिस्सा है। सेटलमेंट ज्योग्राफी जिसके अंतर्गत ग्रामीण भूगोल और नगरीय भूगोल का अध्ययन करते हैं, किसके अंतर्गत, सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत। मतलब सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत हम ग्रामीण भूगोल और नगरीय भूगोल का भी अध्ययन करते हैं। ये सारे के सारे मानव भूगोल का ही भाग हैं। जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल भी ऐसा है, इसी का हिस्सा है मानव भूगोल का। ऐतिहासिक मानव भूगोल की ओर जो है अपना मुँह किए हुए है। राजनीतिक भूगोल भी मानव भूगोल से तात्पर्य रखता है। सैन्य भूगोल भी, सामाजिक भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल भी मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। और आर्थिक भूगोल के बहुत सारे जो है उप शाखाएं हैं, जैसे संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। और आर्थिक भूगोल आप बीए सेकेंड ईयर में अभी पढ़ के आ रहे हो। आर्थिक भूगोल बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत आप पढ़ के आ रहे हो। वो कौन सा भूगोल है, आर्थिक भूगोल है। संसाधन भूगोल वो संसाधन भूगोल हो गया आपका, कृषि भूगोल हो गया, औद्योगिक भूगोल हो गया, यातायात परिवहन, सब ये आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। वाणिज्य भूगोल, ये सारे के सारे कैसे हैं, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ये सारे के सारे चीज़ें आती हैं। ठीक, अगला आपका है जो है अगला प्रश्न पूछा गया था कि तीसरा नंबर ज़्यादा डीप पे नहीं जाते हैं, तो प्रश्न का उत्तर हमने पूरा पूरा बता दिया आपको। रोमन काल में भौगोलिक अध्ययन के प्रमुख पक्ष की व्याख्या कीजिए। तो रोमन काल, अब जब रोमन काल रहा होगा, रोमन साम्राज्य था, उस समय की जो भौगोलिक अध्ययन थे उसके पक्ष की क्या उसके पक्ष में जो प्रमुख व्याख्या थी, रोमन साम्राज्य के समय में जो भौगोलिक अध्ययन किया गया उसके जो प्रमुख पक्ष हैं उसकी आपको क्या करनी है, व्याख्या कर देनी है। और अगर ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा होता है तो एक प्रश्न और इसके बदले में दिया होता है कि आप उसको कर सकते हो। वो प्रश्न है कि अरब में भौगोलिक ज्ञान के विकास की पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। कि अरब में उस समय जो अरब कंट्रीज हैं उस समय वहाँ के भौगोलिक ज्ञान में क्या पुष्टि हुई थी, अरब के लोगों ने भूगोल के बारे में क्या ज्ञान अर्जित किया था, उसका विकास किस क्रम में हुआ था, वो सारी की सारी चीज़ें आपको लिखनी है यहाँ पे। चौथा जाता है कि 18 या पूछा गया था 18वीं शताब्दी की भौगोलिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो 18वीं शताब्दी मतलब जो 18वीं ईसा पूर्व ईस्वी है, इसके आसपास जो क्षेत्र है, मतलब इसके आसपास के समय में किस प्रकार का वातावरण था भौगोलिक उपलब्धियों को लेकर के, भौगोलिक उपलब्धियां क्या क्या थी, उन्हीं सब का वर्णन करना है। अगर आपको नहीं पता है कि क्या भौगोलिक उपलब्धियां थी तो आप गणितीय और भौतिक भूगोल में यूनानियों के योगदान का वर्णन कर सकते हो। अब जो गणितीय ये भूगोल है ये भौतिक भूगोल का ही एक हिस्सा है। मतलब अगर भौतिक भूगोल की एक शाखा है तो गणितीय भूगोल या फिर खगोलीय भूगोल या कार्टोग्राफी या भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, ये सब क्या हैं, उसकी उप शाखाएँ हैं किसकी, भौतिक भूगोल की। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत गणितीय और भौतिक भूगोल, यूनानियों के योगदान का वर्णन कीजिए। इन दोनों भूगोलों में, गणितीय भूगोल और भौतिक भूगोल के अंतर्गत यूनानियों ने क्या योगदान दिया, इसकी चर्चा आपको करनी थी। अगला प्रश्न था कि भौगोलिक चिंतन की समृद्धि में एल्सवर्थ हंटिंगटन के योगदान का परीक्षण कीजिए। ये भूगोलवेत्ता, इनका जो है योगदान कैसा है भौगोलिक चिंतन में। ठीक, तो इसको आपको बता देना है। मतलब फिजिकल जो थॉट थे उसमें इनका क्या योगदान है भौगोलिक चिंतन में, एल्सवर्थ हंटिंगटन का। ठीक, अगर ये आपको नहीं पता है, अच्छा नहीं लगता, सुटेबल नहीं है आपके ज्ञान के हिसाब से, तो आप भूगोल में अभिनव प्रवृत्तियों की विवेचना कर सकते हो। ठीक, ये वाला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों आप पूछा गया था या पूछा जा सकता है आपसे कि भूगोल की विषय वस्तु की व्याख्या कीजिए। तो भूगोल की विषय वस्तु की जो व्याख्या करनी है, आपको अगर पता है तो आप कर सकते हो। भूगोल की विषय वस्तु कितनी बड़ी है, उसके अंतर्गत आप बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे भूगोल की विषय वस्तु आप बोल सकते हो, विषय वस्तु क्या, ये जो शाखाएं उपशाखाएं हैं, इसे कहाँ कहाँ तक फैला है, किसका किसका अध्ययन किया आता है, तो वही सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक, तो आप उसको लिख सकते हो। अगर ये चीज़ें नहीं पता है तो आप दूसरा चीज़ मतलब दूसरा एक प्रश्न है उसको लिख सकते हो। वो प्रश्न क्या है कि मनुष्य वातावरण संबंध, जो मानव और वातावरण या प्रकृति को लेकर के जो सिद्धांत दिए गए हैं उनकी विवेचना करनी है, जो कि मानव भूगोल के अंतर्गत दिए गए हैं। मनुष्य और वातावरण के संबंध, जैसे नियतिवाद हो गया, नवनिश्चयवाद हो गया, प्रकृतिवाद हो गया। नियतिवाद प्रकृतिवाद एक ही है, नवनिश्चयवाद हो गया, उसके बाद में बहुत सारे वाद हैं। उन सारे वाद जो है नवनिश्चयवाद, प्रकृतिवाद, ठीक, रेटियल वगैरह ने दिया है। इन सिद्धांतों की क्या कर
प्रकृति का संबंध है, किस प्रकार से मनुष्य और वातावरण का संबंध है, ये सारी चीज़ें आप इस सिद्धांत के अंतर्गत डिनोट करवा सकते हो। ये सारे के सारे सिद्धांत मैं बताऊंगा हालांकि, लेकिन आपको अगर ये प्रश्न कहीं मिलते हैं तो आप इसका अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। ठीक। खंड सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसके अंतर्गत पूछा जाता है। नोट यहाँ पे पढ़ लेना अति आवश्यक है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रश्न दिए हैं। इन 5 प्रश्नों को पढ़ लेना है आपको, और 5 में से जो सुटेबल हो आपको वो 2 प्रश्न आपको लिख देने हैं जिसके पास आपको 500 शब्द लिखने की क्षमता हो। तो 500 शब्दों का 2 प्रश्न इनमें से ऐसे छांटना है जो कि आपके लिए सुटेबल हो, आपके ज्ञान के हिसाब से अच्छा हो, उसको आपको करना है और 2 प्रश्न आपको करके अच्छे मार्क्स ला देने हैं एग्जाम हॉल में। ठीक। तो देखिए वो 2 प्रश्न कौन कौन से आप चुन लीजिएगा, मैं कि 5 के 5 आपको बताता हूँ। 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, अमेरिका के प्रमुख भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए। अमेरिका के जितने भी भूगोलवेत्ता हुए हैं उनमें से जो प्रमुख हैं उनके आपको नाम बताने हैं, तथा भौगोलिक विचारधारा में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। भौगोलिक विचारधारा क्या है? ये जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर फर्स्ट में भौगोलिक विचारधारा मतलब भौगोलिक चिंतन के अंतर्गत एक कड़ी है, उस कड़ी के बारे में आपको अध्ययन करना बताना है। भौगोलिक विचारधारा में उनके योगदान क्या हैं, साथ ही उनके योगदानों के बारे में बताना है अमेरिका के भूगोलवेत्ताओं के, और वो भूगोलवेत्ता कौन है उनके बारे उनका नाम भी बताना। अगर आपको ये नहीं पता है, अच्छा नहीं लगता आपके हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, तो आप जो है 8वां नंबर प्रश्न देख सकते हो। पुरातन भारतीय भूगोल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। तो पुरातन भारतीय भूगोल की विशेषताओं का वर्णन करना है। प्राचीनतम जो भूगोल है उसका आपको वर्णन कर देना है भारत के हिसाब से, भारतीय परिप्रेक्ष्य में। 9वां प्रश्न देख लीजिए कि भूगोल में के फ्रांसीसी संप्रदाय के प्रमुख भूगोलविदों के नाम लिखिए। अब फ्रांसीसी जो संप्रदाय के जो प्रमुख भूगोलवेत्ता थे, भूगोलविद थे, उनके आपको नाम लिखना तथा इसी प्रश्न के अंतर्गत भूगोल की विविध शाखाओं के विकास में उनके योगदान किस तरीके से रहे। जैसे भूगोलिक विज्ञान की जो विशेषता है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और खगोलीय भूगोल, सेंटिमेंटल भूगोल, सेटलमेंट जियोग्राफी भूगोल, रीजनल जियोग्राफी, जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, इन सभी भूगोल, मृदा भूगोल, स्वास्थ्य भूगोल, जलवायु विज्ञान मतलब भूगोल, जल विज्ञान भूगोल। ठीक। इन सब में क्या योगदान है इन सभी का, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। ठीक। 10वां प्रश्न है दोस्तों कि भूगोल के विश्वविद्यालयों द्वारा भूगोल के आधुनिक विकास में दिए गए योगदान का विस्तृत विवरण दीजिए। तो विवरण में क्या होता है, आपको कुछ डाटा भी देना होता है कि सन 2000 में या फिर सन 2000 में इतना कार्य किया गया इस संस्था के द्वारा और 2015 में इतना कार्य किया गया। तो विवरण में आपको कुछ क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है डाटा आपका उसके हिसाब से करेक्ट ना हो, लेकिन डाटा पे उतना ध्यान जो है ज्योग्राफी को लेकर के और बीए के एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है। ठीक। अगला प्रश्न आप देख सकते हो यहाँ पे कि जर्मन के प्रमुख भूगोलवेत्ताओं के नाम बताना है और भौगोलिक विचारधाराओं में उनका क्या योगदान है उसको वर्णन कर देना है। ठीक। तो भौगोलिक विचारधाराओं का वर्णन करना है और जर्मन के भूगोलवेत्ताओं का नाम बताना है 10वें में 11वें में। तो जो भी प्रश्न को अच्छा लगता था आप उसमें निश्चित तौर पे आप उसको चुन चुके होंगे। हमें तो लगता है आप सारे के सारे प्रश्नों को ढूंढिएगा। अगर नहीं मिलते हैं कोई भी प्रश्न तो आप हमारे चैनल पे इस पर कमेंट करिए कि सर इन सभी प्रश्नों को आप जो है एक एक करके बता दीजिए, तो मैं ज़रूर आपके लिए मेहनत करूंगा और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हमारे चैनल पे इसी बीए क्रैकर पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों बीए क्रैकर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को, और भी बहुत सारे वीडियो हैं उनको देखिए, जो ऐड आते हैं उनको भी पूरा का पूरा देख लीजिए, ताकि जो है हमें भी कुछ इनकम हो सके और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूँ। ठीक। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।